दोस्तों, साल का अंत हो रहा है, यानी कि 1 महीना रह गया। आज तो 25-26 दिन ही रह गए, 25 दिन रह गए। 2023 में क्या छूटा है या क्या हमने पाया है, इस सब का कंक्लूजन हमें लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में फील हो रहा है। आज एक बहुत ही यूनिक वीडियो है फॉर एवरीवन, दैट इज़ कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं या कांटेक्ट करते हैं या हमारे रिलेशनशिप की बात होती है, कॉम्पिटिशन्स की बात होती है, फ्रेंड सर्कल की बात होती है, तो हमारे नज़र में या ध्यान में जो प्लैनेट आता है उस प्लैनेट का नाम है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 13 दिसंबर को और 2 जनवरी तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहने वाले हैं, 2 जनवरी 2024 तक। ये जो पूरा साल है, इस पूरे साल में जो भी चीज़ें छूटी है रिगार्डिंग बुध, स्पेशल रिलेशनशिप या टॉकिंग एबिलिटी या वोकेबुलरी, या हमने हमारे बोलने से किसी को दुख पहुंचाया है, या हमने किसी से बात करना बंद कर दिया है या किसी से बात करना शुरू कर दिया है, या हमारे मित्र कट ऑफ हो गए हैं, या हमने नए मित्र बना लिए हैं, या हमने किसी से बहुत अच्छे से कांटेक्ट स्टार्ट किया है, कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, या हमने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है या कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिया है कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमने कुछ लर्निंग चीज़ें स्टार्ट की थी या लर्निंग चीज़ें ख़त्म की है। ये सारी चीज़ें जो है, ये जो रेट्रोग्रेड स्थिति चलेगी मरकरी की, इस सब में हमें उन सब सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से आई कैन से कि रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, या उन सब चीज़ों को दोबारा से हमें देखना पड़ेगा कि हमने सही किया था या गलत किया था। करेक्शन उसको कह सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें छूटी है पूरे 2023 की बात कर रही हूँ मैं इस समय, उन सारी चीज़ों को रिगार्डिंग बुध, रिगार्डिंग योर टॉकिंग हैबिट, रिगार्डिंग योर जो भी सारी आपकी जो बुध से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद ही 2024 में आपकी एंट्री होएगी। बिकॉज बुध जो है ना 2023 और 2024 दोनों के बीच में कड़ी लेकर के आ रहे हैं इन रेट्रोग्रेड पोजीशन। तो आप वॉच कर सकते हैं कहाँ गलती हो रही है और कहाँ आपको ठीक करना है। ये ठीक करने वाला समय आ गया है। 20 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होंगे, जैसे मैंने बताया 13 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक कड़ी बन रही है, ठीक है। सारे जोड़े से आपके पास क्या असर होने वाला है, 20 दिन का ये समय रहेगा, और 20 दिन का समय में आपको हर उस चीज़ को जांचना परखना पड़ेगा जो कि रिलेटेड बुध है आपकी कुंडली में। उसके अलावा बुध राइट नाउ ट्रांजिट कर रहे हैं सजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि में, ठीक है। जब बुध गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का कनेक्शन बुध के साथ इस समय हो रहा है। ट्रैवलिंग, विजडम, नॉलेज, उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल पावर, ठीक है। सारे जोड़े साइन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, मैं सेजिटेरियस साइन के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ बीच में। ये आपके भाग्य का स्थान है, सेजिटेरियस लक प्लेस, जहाँ आपकी डेस्टिनी काम करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस जो है ना रिलेटेड योर एल्डर्स, रिलेटेड योर गुरुजन, रिलेटेड योर स्पिरिचुअल पावर, विजडम, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप में कितनी नॉलेज है, आप अपने जीवन में अपनी नॉलेज का कितना उपयोग करते हैं, आपकी कितनी ज़्यादा आई कैन से ना कि एक स्पिरिचुअल पावर है, कनेक्शन विद द गॉड है, या आप कितने किस्मत के धनी हैं, लोग आपको किस तरह से लेते हैं, आपके मेंटर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें सेजिटेरियस में आती है, ठीक है। तो जुपिटर जैसे बुध, मेरे को लगता है मेरा बुध भी थोड़ा सा खराब हो रहा है। बुध ट्रांजिट कर रहे हैं सेजिटेरियस, ठीक है, और रेट्रोग्रेड पोजीशन में 20 डेज के लिए। कड़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो मैं बात कर रही हूँ 2023 और 2024 के बीच की बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी है। कैसे आपको रेट करना है और क्या करना है, सारे जोड़े साइन के बारे में बताने वाले हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। उसके अलावा बुध आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपकी लर्निंग हैबिट्स, उसके अलावा आपके मित्र कैसे हैं आप, या आपने अपने मित्रों के साथ किस तरह से बिहेव किया है, अपने आप को एज ए एडवाइज़र, सही एडवाइस आपने दी है या आपने रॉन्ग एडवाइस दी है, या आपको सही एडवाइस मिली है, आपको रॉन्ग एडवाइस मिली है, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। 20 डेज की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपने कितने दुश्मन बनाए हैं अपने इस पूरे 2023 में अपने बोलने के तरीके से, ठीक है। आपने अपने विजडम के हिसाब से जैसे किसको रॉन्ग यूज़ किया है अपनी नॉलेज को, या आपने कितने दुश्मन बनाया है बोलने के तरीके से, कितना गंदा आपने बोला है या कितना अच्छा आपने बोला है। ये सारी चीज़ें आपको किस्मत की जगह बैठे हैं बुध आपके प्रॉपर सजिटेरियस में। एरीज वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है।
उसके अलावा आप कितने लोन्स आपने लिए हैं, आपको लोन लेना था नहीं लेना था, या आपने कितने कितने रोग अपनी ज़िंदगी में लिए हैं रिगार्डिंग बुध, ठीक है। उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे आप? ठीक करेंगे अपनी मेंटर की तरफ से, स्पिरिचुअल पावर की तरफ से, या फिर आपके जो गुरुजन है, फादर फिगर है, या ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो आपको बहुत हमेशा एडवाइस देता है। जब आप प्रॉब्लम में आता है फर्स्ट कॉल आप उसी को करते हैं, दैट इज योर एडवाइजर इन योर लाइफ। उन लोगों की सहायता से अपने बुद्ध को आपको ठीक करना पड़ेगा। दे विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। उनकी हेल्प ले सकते हैं, स्पिरिचुअल पावर में जा सकते हैं, उसके अलावा अपनी नॉलेज या विजडम का सही उपयोग कर सकते हैं। तब तो जो दुश्मनी हो रही है या फ्रेंड्स जो छूट गए हैं उनको सबको आप ठीक कर पाएंगे। ये ठीक होने का समय है, ये चीज़ों को ठीक करने का समय है। एरीज वालों की बात करूँ, स्पेशली फ्रेंड सर्किल, स्पेशली और शत्रु, ठीक है। अगर लोन्स आपने बेकार में ले रखे तो उनको भी आपको चुकाना है। ध्यान दीजिए, लोन्स ले रखे तो उनको भी चुकाइए, ये नहीं ले लेके आप बैठे हुए अब कैसे मैं चुकाऊंगा, ठीक है। तो अपने फादर फिगर या अपने फादर का भी आप इस समय बहुत अच्छे से एडवाइस ले सकते हैं। बहुत अच्छा समय आपके लिए अपने आप को ठीक करने का, ताकि 2024 में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए और इन प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएं बहुत अच्छे लेवल पर। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके बुध ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। यस, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और बुध आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको आपके धन से रिलेटेड चीज़ें जो भी आपने प्रॉब्लम हुई है उन चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके अलावा हाउ यू टॉक विद योर फैमिली मेम्बर्स, अपने जो फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ आपके बात करने का तरीका कैसा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सहायता आप किसके लेंगे? सहायता लेंगे आप अपने डीप थिंकिंग की, जो आपके इंटरनल नॉलेज है, जो आपको बताती है कि सही क्या है गलत क्या है। यस, आपकी जो डीप थिंकिंग है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपका 5th हाउस में भी आपका मरकरी का प्लेस है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके साथ आपके बिहेवियर विथ योर किड्स, अगर आपके किड्स हैं, उसके अलावा बिहेवियर विथ योर क्रिएटिविटी, कि अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं या किस तरह से यूज़ करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या आपने जो कॉलेज में एडमिशन लिया है, जो आपकी एजुकेशन है, सही है या गलत है। कई लोग होते हैं ना बिना सोच समझे फॉलो बन करके किसी और के देखा देखी ज्वाइन कर लेते हैं। उन सब चीज़ों को उससे बाहर निकलिए, ये यूज़फुल है या नहीं है। आपको सहायता दीजिए, आपको आपकी जो इनर विजडम है, जो आपकी इनर एक नॉलेज है, जो चीज़ आपको सोचती समझती है, जो आप इंटरनली जो गुरु होता है ना इंसान, खुद को खुद ही एडवाइस करता है, वो चीज़ इस वक्त आपको सहायता करेगी। टॉरस वालों की बात करें, अपने पैसों को भी देखिए कि आपने कितने पैसे जोड़ रखे हैं, नहीं जोड़ने थे या जोड़ने थे, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूज योर विजडम, इनर स्ट्रेंथ, जो आपका इनर जो होता है ना, कि एक मेरे अंदर एक ज्ञान होता है, अंदर जो ज्ञान लेके पैदा होता है इंसान, उस चीज़ का आपको करना पड़ेगा। और इस समय आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा बहुत अच्छे लेवल पर। हाउ यू टॉक विद योर फैमिली मेम्बर, आपको किस तरह से आप पैसा जोड़ना चाहिए, अपना कौन सा वाला मेटलिस्टिक चीज़ है उसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अपने बच्चों के साथ कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बाहर निकालना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए। उसके अलावा आप कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं, कौन सी कॉलेज में जा रहे हैं, कौन सी एक वो कहते हैं ना कि लर्निंग प्रोसेस में है, उसको भी आपको जांचना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि 2023 में सब कुछ खत्म होता हुआ चला जाए और 2024 आपके लिए बेटर बनेगा। जेमिनी राहु की बात करूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही बुध है। सेजिटेरियस यानी कि बुध इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस होता है जो कि आपसे सामने जो लोग आपको देख रहे हैं, पब्लिक इमेज आपकी क्या है, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। इस वक्त जेमिनाइज वाले जो हैं उनका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने बताया मरकरी है, और अब सामने बैठा हुआ है 7th हाउस में बैठा हुआ है। आपकी पूरी कुंडली को बुध ही कंडक्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, सारे फील्ड्स को कंडक्ट करता है। माइंड, फर्स्ट हाउस ही माइंड है, दिमाग, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको स्वयं के प्रति क्या चीज़ें हैं, पब्लिक इमेज की तरफ जा रहा है, पब्लिक इमेज की तरफ जब जगह बैठा हुआ है बुध, ठीक है।
आपकी पब्लिक इमेज कैसी है एज पर पर्सन, एज पर योर बुद्ध। आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, कम्युनिकेशन लेवल आपका कैसा है, उसके अलावा आप किस तरह से कैसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को कि बुद्ध विचारों का कारक है, मेनली विचार के आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका 4th हाउस, आप अपनी मदर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके मन में विचार कैसे आते हैं, आपके घर के जो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा है रिगार्डिंग योर टॉकिंग वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके विचार कैसे आते हैं, निगेटिव आते हैं पॉजिटिव आते हैं, इन सब चीज़ों को आपको इस समय ठीक करना पड़ेगा ताकि 2023 में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं वो 2024 में आपको ना हो, आने वाले समय में आपको ना हो, ठीक है। तो आपको काम का ठीक करना पड़ेगा। और आपको सहायता कौन करेगा, आपको सहायता करेगा आपकी पब्लिक इमेज, जो कि सामने से लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। 2 तरह से होता है, 1st हाउस इज योर यू सेल्फ, आप खुद जो है, और 7th हाउस जो आपको लोग देख रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं बहुत अच्छे वे में, यू आर वेरी गुड पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन, आप पढ़े लिखे इंसान है क्योंकि सेजिटेरियस में बैठा है बुध, ठीक है। अब आपको उस तरह से अच्छा बनना है अपने विचारों को लेकर, वे ऑफ टॉकिंग को लेकर के, अपने तरीके से कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोग कांटेक्ट करना है, बेकार लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी है, समय बर्बाद नहीं करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेमिनीज पीपल। उसके अलावा अपनी माता के साथ संबंध आपके कैसे हैं, घर वालों के साथ ऐसे आप कैसे संबंध रखते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इन सब चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी इमेज इन द सोसाइटी, उसका आपको सहायता लेना है इस समय, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके बुध ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, और बुध आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। आपने बहुत सारे जो मित्र बनाए हैं ना, उनमें से बहुत सारे मित्र आपके इस वक्त शत्रु वाली स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 12th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं खर्चे वाला लेवल, बिना मतलब का खर्चा, यानी कि जरूरत ही नहीं थी फिर भी आपने खर्चा किया है, स्पेशली इन योर फ्रेंड सर्कल। उसके अलावा आपका 3rd हाउस, यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ गए हैं जो कि आपको एडिक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि आपके विचार बदल रहे हैं थ्रू आउट, एडिक्शन, खर्चा, निगेटिव चीज़, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाना। मैं पूरे 2023 की बात कर रही हूँ इस कैंसर वालों की। ठीक कैसे करना है, क्योंकि बुध रेट्रोगेट हो रहे हैं, बुध ठीक करवा के जाएंगे। अब आपको कैसे करवाएंगे, सबसे पहले तो आपकी तबीयत खराब करेंगे। आप जब प्रॉब्लम में आएंगे तब आप रिकॉल करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल को, जिन लोगों के ऊपर आपने बहुत खर्चा किया था, जिन लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद किया था। एट द टाइम यू कैन फील दैट कि ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं सपोर्ट करने, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप जितना भी हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने प्रारब्ध कर्मा को करना है थ्रू आउट द बुध के जो कर्मास होते हैं, ठीक है। बुध के कर्मास क्या होते हैं, अच्छी तरह से बोलना, दुश्मन नहीं बनाना, बेवजह लोन नहीं लेना, उसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना रिगार्डिंग बुध, ठीक है। बेमतलब के खर्चे भी नहीं करना, एडिक्शन में नहीं जाना, या फिर निगेटिव विचार अपने दिमाग में नहीं लाना। निगेटिव जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको एकदम साफ कर देना। दैट इज द फॉर द कैंसर पीपल। आप जांचिए कि आपके निगेटिव फ्रेंड्स कौन है जो आपको एडिक्शन में लाते हैं, जो आपको परेशान, मतलब आपको लगता है कि दोस्ती कर लिया, मुझे जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ये कौन सा फ्रेंड है जो मेरी लाइफ में आ चुका है। ऐसे लोगों को आपको छटनी करनी पड़ेगी इस समय, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस समय, अदरवाइज आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी प्रारब्ध कर्म यानी आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल। आपकी कंपनी कैसी है उसका, अपने जो भी आपके बिजनेस है या जॉब है उस पर तरफ ध्यान दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजी अपने आप को दूसरी तरफ रखिए, उस तरफ बिजी होना शुरू कीजिए, छटनी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल की। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, उसके अलावा आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है बुध, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस वक्त जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहा है, आपको 5th हाउस है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी इमेज, उसके अलावा आपका कनेक्शन विद द अथॉरिटी लेवल। सन की प्लेस होती है 5th, यस, सन की प्लेस होती है 5th हाउस, ठीक है। वहां पे बुध है, बुध इज सन ए वेरी गुड फ्रेंड, बट आपकी इमेज इन द सोसाइटी, ठीक है। उसके अलावा आपने पैसा कैसे कमाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड है। आपको अपने पैसे को किस तरह से सिक्योर करना है, या आपको किस तरह से पैसा कमाया आपने 2023 में, उसकी छटनी कीजिए। गलत तरीके से अगर आपने मनी अर्न किया है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर गए हैं, या फिर आपने मेहनत किए बिना पैसा लिया है किसी से,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस पैसे का आप मतलब मिसयूज करने वाला पैसा या निगेटिव वाला पैसा अगर आपके पास है इन केस, तो आपको इस वक्त अच्छे लेवल पे डोनेशन करना पड़ेगा, या अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पैसा कैसे कमाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द लियोस पीपल, क्योंकि बुध ट्रांसिट रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहा है, पहली चीज़। उसके अलावा आपकी इमेज इन द सोसाइटी, नेटवर्क, इमेज इन योर फैमिली, आप किस तरह से बात करते हैं नेटवर्क में, आपका कितना फैला हुआ नेटवर्क है, कैसे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, या आपके पास गेन कैसा आ रहा है, दैट इज ऑल द थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर द लियोस पीपल। इस समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लीगल इलीगल तरीके से पैसा कमाना या फिर अगेंस्ट अपनी इमेज के अगेंस्ट काम करना, या आप इस पूरे साल में अगर ऐसे ग्रुप्स में चले गए थे या आपका वे ऑफ टॉकिंग खराब हो रहा था, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उन सबसे आप देख सकते हैं कि मैंने इन लोगों के साथ कैसे मिसबिहेव किया है, या किस तरह से बात की है, या फिर मेरे कम्युनिकेशन जो स्किल है वो खत्म हुआ है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5th हाउस इज वेरी गुड पॉजिटिव प्लेस फॉर द बुध, नो डाउट। अगर कट ऑफ हुआ है तो उसको चालू कीजिए, चाहे फैमिली के साथ बात करने का तरीका हो या आपके नेटवर्क का हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप हो सकता है स्टार्ट भी करें सडनली, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में हैं, कैन बी पॉसिबल। बुध आपको वापस से एक अच्छी इमेज दे सकता है। 5th हाउस में बुध आ रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर, गुड थिंग्स, ताकि 2024 में आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए और आप बहुत अच्छे से इमेज से बाहर आए, मतलब बहुत अच्छी इमेज हो आपकी इन द सोसाइटी। गुड टाइम, नो डाउट। कम्युनिकेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, मेन चीज़ ये। मनी को भी की बात भी कर सकती हूँ मैं इस समय। उसके अलावा आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं इन योर नेटवर्क सर्कल और इन योर विथ योर फैमिली ऑल्सो, दो चीज़ें आपकी इफेक्ट डाल रहा है। अपनी विजडम को बाहर लेके आइए, एजुकेशन को यूज़ कीजिए, नॉलेज को यूज़ कीजिए, और उसके बाद बाहर निकलिए। जब आप बात करें किसी से तो बहुत नॉलेजेबल बात होनी चाहिए आपकी। बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। आपका भी 1st हाउस का लॉर्ड बुध ही है, आपका बुध जो है 10th हाउस का लॉर्ड भी है, और आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस समय, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आएगा। 2023 में क्या गलतियाँ की आपने रिगार्डिंग योर होम टाउन, रिगार्डिंग योर इनर पीस, रिगार्डिंग योर एजुकेशन, जो आपको यूज़ करनी चाहिए थी या जो आप लेकर के बैठे हैं। आपका इस समय करियर की बात कर लूँ या आपके विचारों की बात कर लूँ, करियर की बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th हाउस आपका इस वक्त इफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा आपका 1st हाउस भी, आपके विचार रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर बिजनेस, रिलेटेड योर जॉब, रिलेटेड योर स्टेबिलिटी कैसे रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ऐसा कि एक नेगलेसी हो रही है, ठीक है मेरा करियर चल रहा है, इट्स ओके, या मैं घर पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, एक स्टेबिलिटी नहीं है ना घर में है ना आपके बिजनेस में। इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी स्टेबिलिटी को संभालिए, कम्युनिकेट कीजिए, अप्लाई कीजिए, अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को सीरियस लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते तो घर से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लूँ या अपने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, या अपने उन चीज़ों की जो एक कम्युनिकेशन ही आपने बंद कर रखा है इस समय। रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहा है ना, तो आपको सब सिखा के जाएगा। स्टेबल रहिए अपनी चीज़ों में, अपने विचारों में, नए विचारों को लेकर के आइए जिससे कि आपका करियर बेस्ट बन सके। करियर की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब करियर की तरफ ध्यान देंगे तो नेचुरली अपने घर को भी संभालेंगे, पैसा आएगा तो घर पे लगेगा ना, ठीक है। अपनी माता का आप इस वक्त राय ले सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर, गुड। इस आपकी माता इस समय बहुत अच्छी आपकी एडवाइज़र बन सकती है, गुड एडवाइज़र फॉर यू, दैट इज़ वेरी गुड। तो इस बात का ध्यान रखिए, माता का ध्यान रखिए, उनके साथ रहिए, उनका ब्लेसिंग लीजिए, उनकी राय सुनिए, वो क्या चाहती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने खुद की जो विचार हैं उनको भी बाहर निकालिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हुए लिब्रास वालों की, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं 3rd हाउस में, और आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपकी स्पिरिचुअल पावर, इस समय आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है, आपको यू कैन गो इनटू द मंत्रास। आपको मंत्र करना ज़्यादा पसंद नहीं होता लिब्रास वालों को, मंत्राज में जा सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर इस समय आपको यूज़ करनी है या कहते हैं जगानी है, ठीक है, क्योंकि और उसके अलावा आप जो भी मित्र बनाए इस समय वो सारे स्पिरिचुअल वाले ही बनेंगे। ऑलरेडी से अगर ऐसे मित्र हैं जो कि स्पिरिचुअल नहीं हैं, या वो कहते हैं कि दिखावे वाले हैं मित्र हैं, या वो कहते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी से मित्र बना लिए, उनका कुछ एक स्टेटस मुझे पता नहीं है, या उनकी स्टेबिलिटी पता नहीं है, या अलग धर्म अपना लिया मैंने,
तो इस बात का आप देखना पड़ेगा आपको कि मैंने सही किया या गलत किया। ठीक है, बुध आ रहे हैं थर्ड हाउस में, आपके रेट्रोग्रेड हो रहे हैं सजिटेरियस। आपकी किस्मत आपको कह रही है कि आपकी जो भी सराउंडिंग लोग थे उन सब, या आपके गुरुजन जो भी आपने बनाए हैं, उन वो सब कैसे हैं, वाकई में क्या उनसे आपको शिक्षा मिलती है, मिल रही है, नहीं मिल रही है। फॉलोअर तो बनते चले जा रहे हैं, मित्र तो बनाते चले जा रहे हैं, पर उनसे हमको मिल क्या रहा है। ठीक है, तो अपने गुरुजन, अपने मित्र मंडली, उसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटी से अगर कनेक्शन है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है, किस लेवल पे आपको काम यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं आपका ही मतलब है कि आपकी जो पर्सनैलिटी वो खत्म हो रही है। लॉजिकल वे में जाना पड़ेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, वेरी प्रैक्टिकली। आई कैन सी थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं बुध इस समय। बिना बात के मित्र बना लिया, बिना बात के गुरु बना लिया, उनके फॉलो कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंसर कर लिया, डिफरेंट कम्युनिटी से, फॉरेन से कोई धर्म अपना लिया। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लिब्रास वालों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। सडनली निकल भी जाएंगे ऑटोमेटिक। 2023 में जो भी आपने किया है ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल बुध खत्म करता हुआ निकल जाएगा और आपको बहुत बेटर तरीके की लाइफ मिलेगी। अगर आप इसको, आपको खुद को भी करना पड़ेगा ना, कितना कम्युनिकेशन करना है, नहीं करना है, कितना कांटेक्ट रखना है, नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशल विथ योर धर्मास, बी लॉजिकल एंड बी प्रैक्टिकल इन दिस टाइम। कड़ी है ये 2023 से 2024 की। बात करते हुए स्कॉर्पियोज वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये सेकेंड हाउस में, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सबसे पहले तो स्कॉर्पियोज को मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इस समय आपको आपका जोड़ा हुआ धन, या आपका सेकेंड हाउस इज योर फैमिली, जोड़ा हुआ धन, नरिशमेंट प्लेस, सिक्योर प्लेस, जहाँ आपको प्रेम मिलता है, खाना मिलता है। आप जब मुसीबत में होते हो सबसे पहले आपका फैमिली आपके पास आता है, आपको सपोर्ट करता है। या आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आप बैंक जाते हैं, अपनी एफडी तोड़वाते हैं। ठीक है, उन सब में क्या सही है, क्या गलत है, या आपने उसको किस लेवल पे सिक्योर कर रखा है। रिलेशनशिप की बात कर लूँ या आपके धन की बात कर लूँ, दोनों चीज़ की बात कर रही हूँ इसमें। आपका अर्निंग प्रोसेस क्या रहा है, आपको सडनली कहाँ से धन मिला है, या आपके जो फैमिली है उनके जो भी चलता हुआ आ रहा है ना, एक परंपराएं चलती आ रही है, लीनियस जिसे कहते हैं, उन सब पे आपकी लाइफ पे क्या असर हुआ है। आपने क्या उनके अपने अनुसार उनको ढाला है, नहीं ढाला है, अपने जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको इफेक्ट डालेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपको नहीं होना है। इसमें ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, सेकेंड हाउस में आ रहे हैं। आपकी नॉलेज, आपके फादर फिगर से चलता हुआ जो भी चीज़ें हैं, या आपके गुरुजन जो कहते हैं, आपके घर के जो बड़े आपको कहते हैं, उनकी नॉलेज या उनका जो एक है ना कि दिखाया हुआ पाथ, उस पर आप चलेंगे ना, उतना ही आपको बेटर है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर यू। आप ही को प्रॉब्लम होगी, चीज़ें डूबेगी, प्रॉब्लम्स होगी, अर्निंग सोर्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा आपको सडनली लॉसेस हो सकते हैं। तो उन सब के साथ चलिए, फैमिली के साथ चलिए, बड़ों के साथ चलिए, अपने जो आपका इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। उसके अलावा आप पैसा जोड़ते कैसे हैं, लालच से ही पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। इस समय स्कॉर्पियो वालों की बात करी मैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट कर दूँ, शेयर में लगा दिया। डोंट डू इट, माइंड इट। और ट्रैवलिंग में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे फैमिली का सपोर्ट लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मनी वेस्ट मत कीजिए, लालच में पैसा मत कमाइए, लालच में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, उधारी मत दीजिए किसी को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योर करके रखिए अपनी चीज़ों का, सेकेंड हाउस को सिक्योर करके रखिए। मनी की बात कर लूँ या आपकी फैमिली की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, एक आपका जो एक सिक्योर प्लेस जो होता है उसकी बात कर लूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू दीजिए उन चीज़ों को, वैल्यू नहीं देते आप, वो तो सब सिखा के जाएगा 20 दिन में। आ रहा है सेजिटेरियस वालों की बात करिए, आपके तो फर्स्ट हाउस में बुध ट्रांजिट कर रहे हैं और वो रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं सेजिटेरियस वालों को, वो ये कि इस समय आपको आपके पार्टनर का वैल्यू करना पड़ेगा, उसके बाद कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसको वैल्यू दे, मतलब उसको है ना कि इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो इस समय दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अदरवाइज बहुत सारे लेवल पर आपके रिलेशनशिप में बड़ी लेवल की खटास आ सकती है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ योर्स। आप जो सब इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट में नहीं जा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। आपके पास में एक पावर है कि आप बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन है, सेजिटेरियस है,
मैं किस्मत का खाता हूँ, मैं नॉलेजेबल पर्सन, आई नो एवरीथिंग, मैं ये हूँ, मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी है, कनेक्शन विद द गॉड इज वेरी गुड, आई नो एवरीथिंग, ये जो चीज़ है, और आपका जो अपोजिट पर्सन है 7th हाउस में, उसको कहीं ना कहीं लॉजिकल समझ में आता है, उसको ये समझ में नहीं आती, बिकॉज ऑफ द जेमिनी इज देयर। उसको आपका प्रेम चाहिए, उसको एक गुरु नहीं चाहिए, वो आपके अंदर एक स्पाउस ढूंढ रहा है, एक पार्टनर ढूंढ रहा है। समझिए मैं क्या समझा रही हूँ सिस्टर्स वालों को। तो इस समय आपको अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इग्नोरेंस में जा रहे थे तो 2023 की बात कर रही हूँ। अदरवाइज ये जो चीज़ है ना, ये बड़े लेवल पे खटास हो सकती है। उसके अलावा बुध आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी, आपको अपने जो आपका स्टेबिलिटी है, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, जो आपका जॉब प्लेस है, जो आपका बिजनेस प्लेस है, उस जगह पर भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा। अदरवाइज चीज़ें टूटती हुई छूटती हुई नजर आ रही है, आएंगी, हो भी जाएंगी, क्योंकि बुध रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सजिटेरियस और बुध इज नॉट सो वेरी गुड, नीच के होते हैं बुध सजिटेरियस में, पाइसेस में जाकर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ें छूट ना जाए, टूट ना जाए। कम्युनिकेशन कीजिए, तरीके से बात कीजिए, सामने वाले को वैल्यू दीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी वोकेबुलरी का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज बुध बहुत कुछ छुड़ा देगा आपको। हो सकता है कोई डिवोर्स का आपको लेटर मिल जाए इसमें। चीज़ों को संभालने का समय है, अपने विचारों को संभालिए, अपनी एक ईगो या अपनी होता है ना कि पावर ऑफ द नॉलेज, उसको हर जगह यूज मत कीजिए, मिस यूज मत कीजिए, यूज कीजिए सही तरीके से, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। बड़े लेवल पे कोई कहा सुनी ना हो जाए, डिबेट ना हो जाए, इसको आपको इग्नोर करना है। उसके अलावा अपने रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, विद योर पार्टनर, और अपने रिलेशनशिप इन योर वर्क प्लेस, दोनों चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वरना 2024 में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये 20 दिन आप संभाल लीजिए। पहले आपने क्या किया वो डजंट मैटर, आगे जो 20 डेज है 13 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक, जो एक कड़ी जो मैं बता रही हूँ, इस पर संभाल लीजिए इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट। हट को दूर कीजिए, बहुत हटी हैं आप, सजेशन है ना इस सब, यस वेरी हटी। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 12th हाउस पे, वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपकी हेल्थ, इस समय आपकी हेल्थ में एक बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है रिगार्डिंग बुध। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ मैं इसमें। इस समय इस समय एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बड़े लेवल पे आ सकती है। मैं बात करूं कैप्रिकॉन्स वालों, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आना, अस्थमा अटैक आ जाना, या कुछ ऐसी कोई चीज़ जो हार्ट से रिलेटेड हो, चेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। सडनली बहुत ज़्यादा ठंड लग जाना, इस तरह की जो एकदम होती है ना कि इंसान बेड से नहीं उठ पा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खाने पीने में सावधानी रखिए, बात करने में सावधानी रखिए, अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिगार्डिंग योर हेल्थ। सडनली कोई सर्जरी हो जाना, सडनली कोई खर्चा हो जाना इन हॉस्पिटल कैन बी पॉसिबल फॉर द कैप्रिकॉन्स पीपल। उसके अलावा कोई भी काम आपको अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल रहिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं ना वो अपने बड़ों से या अपने एल्डर्स के थ्रू कीजिए, मतलब जो आपके बड़े करते चले आ रहे हैं उनके हिसाब से आपको करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब आपकी हेल्थ में बड़ा लेवल का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, बड़े लेवल। अगर ऑलरेडी से आपके कोई दुश्मन आपको, मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा था, या कोई दुश्मन का मतलब है कि कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई डिबेट हो रही थी, किसी साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अगर हो रहा था तो इस समय हो सकता है कि आपको बड़े लेवल पे वो चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। दैट इज नॉट सो वेरी गुड रेट्रोग्रेड पोजिशन फॉर द कैप्रिकॉन्स पीपल, नॉट अ गुड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी से जो आपने किया हुआ है ना, आज 2023 की बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप जाके सॉरी बोलिएगा, और जहाँ तक हो सके आगे बढ़ करके तो आपको करना ही नहीं है। ऑलरेडी जो है उसी को सॉरी बोल के आगे, मतलब ठीक है, इट्स ओके। नया अगर लोन लिया था उसको चुकाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बड़े खर्चे किए थे तो उनकी वजह से हो सकता है आपको तुरंत लोन लेना पड़े कि मुझे इसको चुकाना है तो लोन लेना पड़े। बीमारी हो सकती है, सडनली कोई लोन लेना पड़ सकता है, पैसे की किल्लत आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको सडनली हो सकती है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं कैप्रिकॉर्न पीपल की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इस वक्त सिर्फ एक ताकत आपको संभाल सकती है, वो है स्पिरिचुअल ताकत। जितना ईश्वर में आराधना कीजिए, मंत्र के उच्चारण कीजिए, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, दैट इज हो सकता है कि उस समय आपको थोड़ा पावर मिले। इससे माथा पड़े तो किसी से करनी ही नहीं है, बिल्कुल वे ऑफ टॉकिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। इस समय आपके अर्निंग्स की बात कर लूँ या एजुकेशन की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं आपको सडनली ऐसा लगेगा कि यू वॉज द रॉन्ग, आपने जो डिसीजन लिया। मैं पूरा 2023 की बात कर रहा हूँ। आपका कुछ डिसीजन था कि मैं ये काम कर लूंगा या मैं ये पढ़ाई कर लूंगा, या सडन गेन की तरफ जो आप दौड़ रहे थे, तो सडन आपको लगेगा कि यू वॉज द रॉन्ग। आप अपने करियर या अपनी एजुकेशन या लर्निंग चीज़ें जो आपकी एक होता है ना कि पढ़ाई लिखाई जिसे आप पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इन सब चीज़ों को आपको दोबारा से एक पता आप रेक्टिफाई करेंगे कि आई वॉज रॉन्ग और मेरा डिसीजन गलत तो नहीं था, और आपको करना भी चाहिए। यही समय आपका 20 दिन जो 11th हाउस में बैठा है, ठीक है। आपका इमेज इन द सोसाइटी खराब नहीं हो जाए, आपकी रूटीन इनकम कैसी है, आप किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, आपकी जॉब कैसी है, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लर्निंग थिंग्स के साथ साथ आपकी जॉब पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सडन गेन की तरफ मत भागिए आप, या बड़े गेन की तरफ मत भागिए। अगर आपने ऐसा किया है तो डोंट जंप द कंपनीज कि मैं ये जंप कर लूँ, अच्छा पैसा मिल रहा है, ऐसा मत कीजिए। आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है। स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, मतलब टेम्परेरी चीज़ों की तरफ नहीं जाकर के स्टेबिलिटी चीज़ों की तरफ जाइए, बड़ा सोचिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया था तो अब सोचिए, ताकि 2024 में आपके डिसीजन है वो बेटर होंगे। कुछ चीज़ें डूबती हुई नजर आएगी, इस समय आपके करियर या रूटीन इनकम या आपका जॉब है, इसमें कहीं आपको हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लैक फील हो। यूज़ योर विजडम, यूज़ योर नॉलेज। उसके अलावा आपके जो एल्डर्स हैं उनकी आप राय ले सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। अपनी कमाई अपने धन के पीछे ना भागे इस समय, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन का ध्यान रखिए, क्या करना था क्या कर लिया, साल तो नहीं खराब हो गया, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए, ये पूरा 20 दिन आपको पूरा सोचना चाहिए। या आपने ऑलरेडी से अगर एडमिशन ले लिया था तो मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ये गलत कॉलेज में आ गया, कैन बी पॉसिबल, इस बात का ध्यान रखिए। 20 days इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एजुकेशन। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में, ठीक है। कहीं ना कहीं पाइसेस वालों को इस समय आपके स्टेबिलिटी को लेकर के, या आपकी जॉब, या आपके वो कहते हैं ना कि कर्म स्थान की जगह पे आया हुआ है, रेटोरेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंसान जब इन्वॉल्व हो जाता है अपने कर्म स्थान पे, या बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवोटी कर लेता है, या अपने घर को ही भूल जाता है, तो उसको जो उसका जो एक होता है ना कि रिलैक्सेशन प्लेस, वो खत्म हो जाता है। इस समय अपने घर से बहुत अलगाव फील कर रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ योर कर्मास। 10th हाउस से कर्मा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके घर वाले या आपका घर आपसे छूटता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ योर जॉब, योर स्टेबिलिटी और योर बिजनेस। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आप हो सकता है कि ये फील भी करें कि आपका जो पार्टनर है वो भी आपसे दूर हो रहा है। पार्टनर्स, इन लोगों ने दूरी बना ली है आपसे, ऐसा फील करेंगे आप। इसमें अकेलापन फील करेंगे आप। मोटी बात ये है, जो इंसान अकेला स्ट्रगल कर रहा है फॉर द बिजनेस में या जॉब में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, तो दैट इज़ योर फॉल्ट, क्योंकि बात करना आपने बंद किया है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से खत्म हुई है, बिकॉज यू वॉज वेरी मच बिजी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने घर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति या अपने स्पाउस के प्रति, दोनों की तरफ जो कर्म जो होते हैं उनको आपने इग्नोर किया है इस समय। अगर किया है तो किया है, आई एम नॉट सेइंग कि किया ही है, किया है तो इस समय हो सकता है कि आप वापस से उस जगह जाएं और उस समय ठीक करें कि नहीं, मुझे इधर भी ध्यान देना है, मुझे मेरी स्पाउस की तरफ ध्यान देना है, पार्टनर की तरफ ध्यान देना है, घर, फैमिली, एक मेरा जो होम टाउन है उसकी तरफ भी ध्यान देना है। तब आपकी लाइफ जो बेटर होती हुई नजर आएगी। थोड़ा कर्मठ बनिए, मतलब आलस्य को त्यागना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ सब पाइसेस वालों की, आलस्य को त्यागिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय आलस्य को त्यागना, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, जो कि आपके खुद के असेंडेंट लॉर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज योर हार्ट, बिकॉज ऑफ योर नेचर। तो नेचर को सुधारना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल पावर में रखिए और अपने रिश्तों को देखिए कि कहाँ पे टूट रहे हैं, कहाँ नहीं टूट रहे। तो मेरा छोटा सा बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर एवरीवन। एक मैं बात आपसे बताना चाहूँगी, वो ये है कि ये जो 20 दिन है, इसमें जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 20 दिन के, तो ये जो एक कड़ी बन रही है, जिसे मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है।
इसमें ही आपको अपना को ठीक करते हुए और अच्छे होते हुए निकल जाना है। यानी कि अगर प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक कीजिए, एकदम उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए और उसके बाद उसको नए तरीके से उसको कन्वर्ट भी कीजिए। सॉल्यूशन की बात है, नई चीज़ों को कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्म भी कीजिए इस समय। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या है कि आपके आने वाला टाइम 2024 की बात कर लूँ, 25 की बात कर लूँ, बेटर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 2023 जो है केतु का टाइम था, तो केतु ने बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ भी की है, बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स। केतु 2023 केतु का पूरा साल रहा है और इस समय बहुत सारी चीज़ें कटी है। चाहे आप फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ या आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, स्पाउस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें छूटी है लोगों से। और कहीं ना कहीं बुध का इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बुध तो बात ही तो करवा रहे हैं ना। आप छोड़ेंगे तो बात तो करेंगे, मेल डालेंगे, फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। तो बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। बुध हमारे विचारों का भी कारक होता है, दिमाग में क्या विचार आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ द केतु इन्फ्लुएंस की बात कर लूँ तो इस वक्त बुध बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ भी किए, इस समय प्रॉब्लम्स आई है लोगों को। तो ये जो समय है इसमें आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपने विजडम को लेकर के, अपनी नॉलेज को लेकर के, ताकि चीज़ें बेटर हो आपके लाइफ में। नए साल में नए तरीके से आपकी एंट्री हो, उसके अलावा सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हुए निकले, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हुए निकल जाइए उससे। ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द बुध रेट्रोग्रेड पोजीशन इन सजिटेरियस फॉर 20 days। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।